वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आ गए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चंस थे हमारे होमवर्क में, तो उन दो क्वेश्चंस को हम लोग को देखना है। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देखेंगे अभी हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देखेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम लोग अभी मिल करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वैसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ डाउट होता है तो डू आस्क मी, मेरा डिटेल्स तो आप लोगों के पास है ही, है ना। ऐसे उसका सॉल्यूशन आई विल गिव यू, है ना। आप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन पहले बनाइए फिर चेक कीजिएगा, ये नहीं कि पूरा का पूरा ऐसे ही कॉपी कर लिया तो क्या फ़ायदा, है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। गॉट इट? तो क्वेश्चन नंबर 5, जर्नलाइज द फॉलोइंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, है ना। हम लोगों को ये सब बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज करना है ना। तो हम लोगों को अगर ये सब बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज करना है तो उसके लिए तो जर्नल एंट्रीज़ का फॉर्मेट पहले बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। क्या बताया किसके बुक्स में बनाना है? नहीं बताया। तो चलिए हम लोग एंट्री कैसे पास करते हैं उसको तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मेट बनाएंगे, थोड़ा इधर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जर्नल एंट्रीज, जिसके भी बुक्स में होगा इन द बुक्स ऑफ, हम लोग उसका नाम लिख देंगे। इज दिस क्लियर? तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, उसका नाम लिख देंगे, है ना। तो एक तो कॉलम होगा अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट का, है ना। एक कॉलम होगा अमाउंट डेबिट और क्रेडिट का। तो चलिए ये दोनों डाल लेते हैं, अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। आपके पास में अगर स्केल है, रूलर है, तो आप उससे लाइन ड्रॉ कीजिए। ये हो गया लेजर फोलियो का जगह, हम लोगों को बाय द वे अभी पता नहीं वो क्या होता है। और ये हो गया डेट का जगह, है ना। चलिए तो फर्स्ट कॉलम हो गया डेट, सेकेंड कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम हो गया लेजर फोलियो, फोर्थ कॉलम हो गया अमाउंट इन रुपीस, एक डेबिट के लिए, और एक हो गया अमाउंट इन रुपीस एक क्रेडिट के लिए, है ना। ये हम लोगों का दो कॉलम्स हो गया। तो अगर हम बात करें तो ये हम लोगों के कॉलम्स है जिसमें हम लोगों को इन्फॉर्मेशन को डालना है। हम लोग इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं एक और। डेफिनेटली मेरे को लगता है इतना तो जगह चाहिएगा ही चाहिएगा फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एक और हम लोगों का मार्जिन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं, है ना। ये पेज ब्रेक है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीस डेबिट, अमाउंट इन रुपीस क्रेडिट, है ना। लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। आप स्केल से ड्रॉ कीजिए तो बहुत क्लियर आएगा, है ना, एकदम स्ट्रेट आएगा। और ये हो गया डेट का कॉलम, ओके। चलिए फॉर्मेट हम लोगों का बनके तैयार है। आइए अब हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब क्या है, हम लोगों का सबसे पहला ट्रांजेक्शन, फॉर्मेट हम लोगों का तैयार हो गया। सबसे पहला ट्रांजेक्शन एक एक करके हम लोग इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारे के सारे फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। और भी कुछ नया आएगा तो डिस्कस करेंगे। जनवरी 1, 2017 में पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। तो हम लोगों का
करंट अकाउंट, ये एक चीज़ याद रखिएगा, करंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। बिजनेस में सेविंग अकाउंट नहीं हो सकता, ठीक है। क्या होता है करंट अकाउंट, क्या होता है सेविंग अकाउंट, सब देखेंगे हम लोग बैंकिंग चैप्टर में। अभी हम लोग इसके बाद का ही चैप्टर है बैंक। अभी हम लोग सिर्फ इतना समझे, सेविंग अकाउंट जो होता है वो बिज़नेस के लिए नहीं होता है, वो पर्सनल होता है, और करंट अकाउंट बिज़नेस के लिए होता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट किसी के लिए भी हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट में हम पैसा जमा कर सकते हैं, ये भी एक बैंक का ही अकाउंट है जिसमें हम पैसा लंबे समय के लिए जमा कर देते हैं, ये भी हम लोगों के लिए एसेट है। क्लियर है? तो चलिए, तो हम लोग का यहाँ पर बोल रहा है कि हमने एक बैंक अकाउंट खोला जिसमें 20,000 जमा किया, तो हमने पैसा बैंक में जमा किया, तो बैंक इज़ द रिसीवर, और डेट हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, चलिए 1/1/2017, तो बैंक इज़ द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज़ 20,000। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर है? हमने कैश बैंक में जा कर के जमा कर दिया, ठीक है ना। हमने बैंक में जब कैश जमा किया तो हमारा बैंक रिसीवर बन गया, इसलिए हमने डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर, और कैश हमारे पास से चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दिया, बहुत सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। आई एज्यूम आपने कर लिया है, जो सिर्फ डाउट है उसको आप इधर से देखेंगे, अदरवाइज आप एकदम फास्ट मूव करते चलिए। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट एज कैपिटल। ओके, यहाँ आ गया सेविंग अकाउंट, देखिए तो सेविंग अकाउंट तो पर्सनल है, मालिक का है, ओनर का है। तो अगर सेविंग अकाउंट पर्सनल है, मालिक का है, ओनर का है, तो इसका मतलब मालिक ने अपने बैंक से पैसा दिया किसको, बिजनेस को। तो हु इज़ द गिवर, ओनर इज़ द गिवर। जब मालिक पैसा देगा तो उस केस में हम उसको कैपिटल बोलेंगे। जब मालिक पैसा देगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो इन दैट केस ओनर ने पैसा दिया, चेक से पैसा दिया, वो अपने बैंक अकाउंट से पैसा दिया, तो इन दैट केस मेरे को चेक दिया, चेक हमने बैंक में जमा करा दिया, तो हु इज़ द रिसीवर, बैंक इज़ द रिसीवर। हमने मालिक से चेक लिया और बैंक में जमा कराया। तो अपने पॉइंट से देखिए तो बैंक इज़ द रिसीवर एंड ओनर इज़ द गिवर। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द बैंक, एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द ओनर। ओनर का अकाउंट को कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ओनर से जब पैसा आता है तो कैपिटल, ओनर के पास पैसा जाता है तो ड्राइंग्स। तो 3/1/2017 बैंक में हमने पैसा जमा कराया, क्योंकि चेक मिला है तो बैंक में ही जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन दिया, ओनर, कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया, 1 लाख, 1 लाख, बीइंग check received from the owner, है ना, ओनर से हमने चेक रिसीव किया, तो दिस इज नथिंग बट कैपिटल कंट्रीब्यूशन, है ना। तो ये हम लोगों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, हमने चेक रिसीव किया ओनर से। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जनवरी 3 में ही है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 3,000, हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया। तो अगर हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया तो इन दैट केस बैंक इज़ अ गिवर, और वो पैसा विड्रॉ करके कहाँ रख लिए, बिजनेस में। थोड़ी बोला कोई ले गया, हमने बस विड्रॉ किया, हम बैंक गए, बैंक से पैसा निकाल करके ले आए, तो फिर से बिजनेस में आ गया। तो बिजनेस को क्या मिला, बिजनेस को मिला कैश। तो हम किसको डेबिट कर देंगे, हम कैश को डेबिट कर देंगे, क्योंकि बिजनेस के पास क्या आया, कैश। और किसने दिया कैश, बैंक ने दिया कैश। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम लोग 3 जनवरी 2017 में एंट्री पास करेंगे, दैट इज़ हमारे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। हमारे पास पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट। इज दिस क्लियर? टू व्हाट, टू किसने दिया पैसा, बैंक ने दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग
कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हमने 3000 रुपीज़ बैंक से विड्रॉ कर लिया। बैंक से जब 3000 निकाले तो बैंक हमारा 3000 कम हो गया, कैश हमारा 3000 बढ़ गया, तो हमने कैश को डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में चलते हैं। अगर आपको लगे कि थोड़ा फास्ट है तो आप पॉज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़िएगा। January 4 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़ 2000। ओके, बहुत क्लियर है। बैंक से तो पैसा निकला तो बैंक हैज़ गिवन द मनी, बट प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ हो गया, मतलब बिजनेस में नहीं रहा, ओनर ले गया। तो हु इज़ द रिसीवर? ओनर इज़ द रिसीवर, ना कि बिजनेस इज़ द रिसीवर। बिजनेस तो बैठा बैठा देख रहा है, बैंक इज़ द गिवर। बैंक से पैसा निकला, किसके पास चला गया? ओनर के पास। तो बैंक इज़ द गिवर एंड ओनर इज़ द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, ओनर को डेबिट कर दीजिए, और किसको क्रेडिट करना है? बैंक को क्रेडिट करना है। अग्री? ठीक है, तो 5 तारीख को 2000 रुपया। लेकिन आप मेरे को बताइए, ओनर अगर पैसा ले करके जाएगा तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, और लाएगा तो कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ तो ले करके गया, तो 5/1/2017 हम लोग बोलेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 2000। being cash withdrawn for private use या personal use। being cash withdrawn for personal use या फिर private use। आपने personal use के लिए कैश withdraw किया है, तो कैश तो बैंक से तो पैसा गया, बैंक इज़ द गिवर, और लिया किसने? ओनर ने लिया, तो ओनर इज़ द रिसीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 10 तारीख को January 10 गुड्स परचेज्ड एन अमाउंट पेड बाय चेक। January 10 गुड्स परचेज किए और अमाउंट क्या किए? चेक से पे कर दिए। कितना रुपया? 25,000 रुपया, है ना। हमने 25,000 रुपया पे किया, गुड्स खरीदा और पे कर दिया चेक से। जब चेक से पैसा पे करते हैं तो हम लोग चेक बैंक को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमने चेक दिया है तो पैसा देगा हमारे बिहाफ में बैंक, है ना। तो हम लोग चेक से जब पैसा मिलता है तो बैंक को डेबिट करेंगे, चेक से पैसा जब पेमेंट करेंगे तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो हमने यहाँ से चेक से पैसा दे दिया और गुड्स परचेज़ किया 10th को 25,000 का। तो क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? चलिए, ऑन 10/1/2017 गुड्स परचेज करेंगे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू बैंक, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय check। being goods purchased and paid by check ₹25,000। ₹25,000 हमने गुड्स खरीदा और चेक से पेमेंट किया। ठीक है, कितना? 25,000 रुपीज़ का। बात क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। फिर 15th जनवरी को गुड्स सोल्ड एन अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक 5,000। हमने गुड्स बेचा, जो गुड्स बेचा तुरंत चेक मिल गया और चेक हमने जमा कर दिया। अगर नहीं भी बोलता तो अपने ये एज्यूम करते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो अपने ये एज्यूम करते हैं कि चेक हमने तुरंत जमा कर दिया, और क्वेश्चन बोल देता है तो बात अलग है ना। तो चलिए 15th जनवरी 2017 को हमने गुड्स बेचा और हमें चेक मिला। ठीक है, चेक हमने किसको दे दिया? बैंक को। इसीलिए हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू सेल्स अकाउंट। जब गुड्स बेचते हैं तो सेल्स और गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस। ठीक है, ये सिर्फ 5,000 रुपीज़ का है। कितने का? 5,000। क्या एंट्री पास करेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड and received
चेक। ठीक है, ऐसा लिखिए कि बस समझ में आ जाए क्या ट्रांजैक्शन है। तो सिंपल एंट्री है, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री है हम लोगों का जनवरी 17, सोल्ड गुड्स टू राखी अगेंस्ट चेक, है ना। ध्यान से, अगर और कुछ नहीं बोले क्वेश्चन में तो राखी को हमने गुड्स बेच दिया तो सेल्स है, और उसने चेक दे दिया तो हम एंट्री पास कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि चेक मिल गया तो राखी से फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके जस्ट बाद वाले में क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, जनवरी 18 को बोल रहा है चेक ऑफ राखी डिपॉजिटेड इन बैंक। इसका मतलब राखी से चेक मिला, अपने पास रख लिए, दूसरे दिन उसको बैंक में जमा किए, तो बैंक हैज़ रिसीव्ड द चेक ऑन द नेक्स्ट डे, है ना। बैंक ने चेक रिसीव किया है एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट डे को, है ना। तो जब राखी से चेक हम लोग को मिलेगा टुवर्ड्स सेल्स, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सेल्स में चेक ऑन हैंड बोलेंगे, है ना, या सिर्फ चेक रिसीव्ड बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 रुपये का। और जब जमा करेंगे तब फिर बैंक को डेबिट करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं ऑन 17/1/2017। हम लोग पढ़े थे ना, अभी हम लोग फर्स्ट सेशन में पढ़े थे कि भाई इस तरह का होगा तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे, तो उसका एग्जाम्पल भी हम लोगों को मिल गया। हम लोग क्या बोल देते हैं, चेक ऑन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स being goods sold to Rakhi and received check, है ना। राखी को गुड्स बेचे और चेक रिसीव किए, रुपीज़ है 10,000। तो राखी को गुड्स बेचे और उससे चेक रिसीव कर लिए 10,000। तो चेक अगर रिसीव कर लिए और क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो स्ट्रेट अवे हम मानेंगे हमने बैंक में जमा कर दिया, तो फिर यहाँ लिख देते हैं बैंक टू सेल्स। लेकिन चेक रिसीव किए और हमने बैंक में जमा नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन इंस्ट्रक्ट करता है तो फिर चेक ऑन हैंड कर देंगे, और कुछ बोलेगा क्वेश्चन तो वो नाम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए 17 के बाद में अब 18 को क्या बोला था, वो चेक जो राखी ने हमें दिया था 17 को, वी डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक ऑन 18th, ऑन द नेक्स्ट डे। तो इन दैट केस बैंक हैज़ रिसीव चेक ऑन द नेक्स्ट डे, तो हम फिर करेंगे किसको डेबिट, बैंक को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, चेक ऑन हैंड, क्योंकि हमने बैंक को क्या दिया, हमने बैंक को चेक दिया, तो हिसाब से एक बार चेक आया मेरे पास, एक बार चेक चला गया मेरे पास। नेट में देखा जाए डेबिट और क्रेडिट करके वो ज़ीरो हो जा रहा है, डेबिट का चीज़ क्रेडिट हो गया तो ज़ीरो हो गया। तो नेट में कुछ नहीं हुआ, बट आप मत काटिए, हम तो समझाने के लिए काटे, ठीक है। नेट में कुछ नहीं हुआ, बट हम लोगों का 2 एंट्रीज़ हम लोगों को पास करना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये 10,000 रुपीज़ हमने यहाँ जमा करा दिया, बीइंग चेक डिपॉजिटेड, ठीक है, ये चेक हमने वहाँ जमा करा दिया, गॉट इट। चलिए वेरी नाइस, 18 तारीख तक हम लोगों का काम हो गया है, आगे बढ़ते हैं। फिर 18 तारीख को है परचेज गुड्स फ्रॉम रंजू अगेंस्ट बैंक ड्राफ्ट, पेड बैंक चार्जेस ₹100। ओह, एक गुड्स खरीदे रंजू से, रंजू होंगी कोई सेलर, है ना, तो हम लोग उनसे गुड्स खरीदे और उनको बैंक ड्राफ्ट दिए। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है समझे थे ना, बैंक ड्राफ्ट वो होता है जो बैंक बना करके देता है ना। बैंक हमारे ही अकाउंट से पैसा निकाल लेता है और ड्राफ्ट बना देता है। तो बैंक ड्राफ्ट भी अगर होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको हम लोग एक नॉर्मल बैंक ट्रांजैक्शन जैसे चेक से करते थे वैसे ही करेंगे, बस बैंक उसके लिए कुछ चार्जेस ले लेगा क्योंकि बैंक ने आपके बिहाफ में कुछ काम किया। तो देखिए यहाँ पर बोलता है पेड बैंक चार्जेस ₹100, तो बैंक ने 100 रुपये का बैंक चार्जेस ले लिया। तो हम क्या करें, हम इस 100 रुपये का बैंक चार्जेस को भी रिकॉर्ड करेंगे और 15,000 का पेमेंट को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो लेट अस गो फॉर इट, है ना। दिस इज ऑल्सो ऑन 18th। तो वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम रंजू, तो वी आर लीस्ट बॉदर अबाउट द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom we have purchased. Why so? Reason being we have paid her by check.
है ना, जब पेमेंट कर देते हैं उधार वाले में आदमी का नाम, अदरवाइज नहीं। तो उस केस में हमने परचेज किया तो परचेज इज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। 15,000 का गुड्स परचेज किया और उनको ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिया, तो बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राखी एंड पेड बाय ड्राफ्ट हमने गुड्स खरीदा राखी जी से और उनको पे कर दिया ड्राफ्ट से। क्लियर है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को 100 रुपये देने पड़े, तो हम क्या करेंगे, हम उसी डेट में एक और एंट्री पास कर लेंगे, है ना। बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस की इनकम, करेक्ट, एक्सपेंस, है ना। अगर ये एक्सपेंस है तो इन दैट केस क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हम भी इसको क्या कर देते हैं, डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। ओके, टू व्हाट, टू बैंक ने ना ले लिया तो बैंक हमारे अकाउंट से ले लिया होगा, मेरा बैलेंस कम हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट। इन दैट केस 100 रुपीज़ हमारे इधर से लग जाएगा, तो बीइंग बैंक चार्जेस फॉर ड्राफ्ट, बीइंग बैंक चार्जेस फॉर ड्राफ्ट, है ना। तो हमने उसका नरेशन भी पास कर दिया। गॉट इट। चलिए 18 तारीख का तो ट्रांजैक्शन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या, अब और 3 ट्रांजैक्शंस बचा है। चेक ऑफ राखी डिसऑनर्ड, देखो बदमाशी, राखी का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया। सीखा था ना भाई अभी हमने, है ना। राखी का जो चेक था, किधर था राखी का चेक, इधर था गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, नो, हाँ, इधर गुड्स सोल्ड टू राखी अगेंस्ट चेक, 10,000 रुपीज़ का गुड्स हमने राखी को बेचा था चेक के अगेंस्ट में, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया। हमने बताया था ना चेक डिसऑनर हो सकता है, ड्राफ्ट डिसऑनर कभी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ड्राफ्ट बनाने से पहले ही बैंक उतना रुपया एडजस्ट कर लेता है, और चेक बनाने से पहले तो आप मस्त आराम से चेक काट सकते हो, बैंक में पैसा हो या ना हो, बाद में हो सकता है वो चेक डिसऑनर हो जाए। हो गया, देखो राखी ने कमाल कर दिया, 22 जनवरी को वो उनका चेक जो था वो डिसऑनर हो गया। तो हम लोग क्या करें, हम लोग चलिए उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। मेरा ये पेज भर चुका है तो हमको 2 मिनट लगेगा। लेट मी प्रिपेयर द ड्राफ्ट। ठीक है, हमने तो बना लिया भाई फॉर्मेट, तुरंत खींचना है हम लोगों को, एक अमाउंट डेबिट का, एक अमाउंट क्रेडिट का। इसको इधर ही लिख देते हैं, लेजर फोलियो। देन डेट। चलिए, फॉर्मेट इज़ रेडी फॉर अस, है ना। अभी ट्रांजैक्शन 22/1/2017 का है। रंजू जी का चेक डिसऑनर हो गया, तो बताइए क्या हुआ होगा। सिंपल सा चीज़, बैंक ने मुझे चेक वापस दे दिया होगा और मैंने रंजू जी को चेक वापस दे दिया होगा। तो रंजू इज़ द रिसीवर, बैंक इज़ द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो सिंपल। क्या करना है, रंजू इज़ द रिसीवर, रंजू अकाउंट डेबिट टू, हमें बैंक ने चेक दिया तो बैंक इज़ द गिवर, टू बैंक अकाउंट ₹10,000। बोलिए, सिंपल है। आपको सिंपली यही देखना है, गोल्डन रूल, हु इज़ द रिसीवर, हु इज़ द गिवर। आप अगर अभी यही गोल्डन रूल देखना स्टार्ट करेंगे ना, बाद में पता ही नहीं चलेगा और इतना फास्ट अपने आप दिमाग काम करेगा। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, जब नया नया सीखते हैं तो कितना लगता है ये देखना है, वो देखना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अभी क्या है, जब सीख जाते हैं तो कितना अच्छा से मैनूवर करते हैं,
एकदम आराम से घुमाते फिराते लेकर के चले जाते हैं, प्रोवाइडेड शुरू में बहुत ध्यान दिया हो, नहीं तो डरते चलते हैं कहीं गिर ना जाए गिर ना जाए। अग्री? वैसे ही सेम यहाँ भी है। अभी शुरू में अगर थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे तो बाद में देखेंगे इतना फास्ट होगा, दिमाग अपने आप ऑटोमेटिक काम करेगा, हर एक चीज़ में डेबिट क्रेडिट किसको करना है पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो अभी थोड़ा सा, तो रंजू इज़ द रिसीवर, रंजू क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, उसने चेक रिसीव किया मेरे से, और बैंक ने मुझे चेक दिया, तो फ्रॉम मी बैंक इज़ द गिवर, उधर से आया और रंजू ने रिसीव कर लिया, तो हमने उसी हिसाब से डेबिट और क्रेडिट कर दिया। तो बीइंग चेक ऑफ रंजू डिसऑनर्ड, है ना, रंजू जी का चेक डिसऑनर हो गया, हमने उन्हें वापस कर दिया। तो क्या रंजू जी से पैसे मिले? नहीं, पकड़ेंगे भाई, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, बिना पैसा के थोड़ी कुछ होता है, तो पैसे दो। तो इन दैट केस अब क्या हुआ, अब क्या है, रिसीव्ड बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम, देखिए 24th, ओह सॉरी रंजू नहीं था, माई फॉल्ट, इट वाज राखी एक्चुअली, है ना, चेक ऑफ राखी डिसऑनर्ड, रंजू का नहीं, आई बाई मिस्टेक हैव गिवन अ रॉन्ग नेम, राखी जी बाबा, राखी जी, राखी, है ना, राखी, सॉरी, ठीक है। तो राखी जी का चेक डिसऑनर हो गया 22 तारीख को, हमने राखी जी को चेक वापस कर दिया। तो अब देखिए जनवरी 22, रिसीव्ड बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम राखी एंड डिपॉजिटेड इन बैंक 10,000। अभी क्या किया, राखी जी को चेक जब वापस किया, बोला फिर से चेक से मत देना, तुम्हारा भरोसा नहीं है भाई, तुम चेक देते हो डिसऑनर हो जाता है, अभी ड्राफ्ट देना तो श्योरिटी रहेगा कि हाँ उधर पैसा है, मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। तो राखी ने क्या किया, 24 जनवरी को ड्राफ्ट दिया 10,000 रुपीज़ का, ये बढ़िया हुआ भाई। तो 24 जनवरी 24/1/2017 राखी जी का ड्राफ्ट लेकर के हम बैंक में जमा कराएंगे, है ना। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो वी विल अज्यूम कि वी हैव डिपॉजिटेड इट इंस्टेंटली, है ना, इन द बैंक। तो उस केस में बैंक हैज़ रिसीव्ड इट, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, हु हैज़ गिवन, राखी जी हैज़ गिवन। तो बीइंग ड्राफ्ट रिसीव्ड, है ना, कितने रुपए का, 10,000 का। तो पहले जो राखी जी चेक दी थी वो चेक डिसऑनर हो गया, और अब हम लोग उसके बदले क्या रिसीव कर लिए, ड्राफ्ट रिसीव कर लिए। चलिए ऑल डन, नहीं एक और बचा हुआ है बाबा, एक और बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। चलिए वेरी गुड। गुड्स रिटर्न बाय रमेश कॉस्ट ₹8,000, रिटर्न टू राज ₹10,000। वाह, मज़ा आ गया, है ना। खैर मैंने आपको कहा था कि इसको नहीं बनाना है, क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि रिटर्न्स हम लोग नहीं देखे थे, अब तो देख लिए, अब तो बनाएंगे आप, बताएंगे क्या हुआ। चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए क्या हुआ, गुड्स रिटर्न बाय रमेश, तो ये हम लोग हैं, रमेश ने रिटर्न किया और हमने राज को रिटर्न किया। लैंग्वेज देखिए, गुड्स रिटर्न बाय रमेश, तो रमेश ने रिटर्न किया, तो बट ऑब्वियस हम ही को रिटर्न किया होगा, एंड वी रिटर्न टू राज, हमने फिर उसको राज को रिटर्न कर दिया। ऐसा क्या है भाई, राज और रमेश, आइए यहाँ देखते हैं, ये है राज और ये है रमेश, है ना, और ये हम लोग हैं वी, है ना, बिजनेस, और ये तीन पार्टी है। एक तो था राज और सिमरन, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, नहीं नहीं ये वो वाली स्टोरी नहीं है, ये बिजनेस का स्टोरी है, वो सब स्टोरी मूवी में होता है ना। तो हम लोगों के पास में राज है और रमेश है। कहानी सुनिए, राज से हमने गुड्स खरीदा, दिस इज परचेजेस, है ना, हमारे पास गुड्स आया और हमने ये गुड्स बेच दिया किसको, रमेश को, गुड्स सोल्ड, इसको नीचे लिखते हैं एक ही लेयर, गुड्स सोल्ड टू रमेश, है ना। राज से हमने पैसा, कुछ पैसे में ख़रीदा होगा, उसको रमेश को बेच दिया, तो राज से कम पैसे में ख़रीदा होगा, राज से हमने ख़रीदा 8,000 रुपीज़ में और रमेश को बेच दिया 10,000 रुपीज़ में। बोलिए कहानी समझ में आया,
है ना। तो राज से हमने खरीदा, रमेश को बेच दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये परचेजेस हो गया और ये सेल्स हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ, रमेश जी ने वो गुड्स वापस कर दिया, होगा गड़बड़ हो गया होगा, गुड्स खराब होगा। तो रमेश जी ने ये गुड्स वापस कर दिया, तो कैन वी से दैट दिस इज सेल्स रिटर्न, है ना। ये हो गया हमारा सेल्स रिटर्न। रमेश जी ने गुड्स वापस कर दिया, और क्योंकि गुड्स गड़बड़ था हमने राज को वापस कर दिया। इज दिस क्लियर? तो दिस बिकम्स व्हाट, परचेज रिटर्न ऑल्सो। समझ रहे हैं? और यही हम लोगों का परचेज रिटर्न भी हो गया। तो इधर से सेल्स हुआ था तो सेल्स रिटर्न हुआ, इधर से परचेज हुआ था तो परचेज रिटर्न हो गया। तो 2 एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड हियर। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से चलते हैं। हम लोगों का डेट इज, भूल गया 30 तारीख। डेट इज 30 तारीख। तो आइए 30 तारीख का डेट लेते हैं, 31/2017। हम लोग पहले सेल्स रिटर्न करते, गुड्स रिसीव करके वापस कर देते। तो सेल्स रिटर्न करेंगे, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझेंगे, है ना। तो सेल्स रिटर्न सोच करके देखिए, एकदम बेसिक्स। सेल्स रिटर्न हुआ तो रमेश, है ना, रमेश से हमारे पास में गुड्स आ रहा होगा, तो हु इज़ गिवर, रमेश इज़ द गिवर। तो क्रेडिट द गिवर, हम लोग रमेश को क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आया? रमेश ने हमें गुड्स वापस किया तो क्रेडिट द गिवर, गिवर इज द रमेश। और ये क्या था, ये वो सेल्स था जो वापस हुआ, तो ये सेल्स रिटर्न है। तो डेबिट कर दीजिए किसको, सेल्स रिटर्न को। आप बोलेंगे सर बताइए मेरे को, गोल्डन रूल के हिसाब से सेल्स रिटर्न को क्यों डेबिट किए? भाई सेल्स रिटर्न रियल अकाउंट है, मैंने पहले भी कहा था आपको, परचेजेज सेल्स, सेल्स रिटर्न भी और परचेज रिटर्न ये सब रियल अकाउंट है। बचपन में होगा नॉमिनल, अभी रियल। तो जब सेल्स रिटर्न हुआ तो गुड्स मेरे पास वापस आया, तो गुड्स वापस आया तो डेबिट वर्ड कम्स इन करेंगे, इसीलिए सेल्स रिटर्न को हम लोग डेबिट करेंगे। इज दिस क्लियर? तो बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय रमेश, तो रमेश को जितने में बेचे थे 10,000 में, उतने ही में गुड्स क्या हुआ, रिटर्न हो गया, है ना। तो जितने में रमेश को गुड्स बेचे थे उतने ही में गुड्स रिटर्न हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम वो गुड्स राज को वापस कर देंगे। किसको वापस करेंगे, राज को वापस कर देंगे। तो इन दैट केस अब क्या होगा, अब आप सेम डे में जाइए और ये गुड्स किसको वापस कर दीजिए, राज को वापस कर दीजिए। तो हियर राज विल बी द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, राज अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू परचेज रिटर्न। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास से गुड्स किसके पास जा रहा है, राज के पास जा रहा है। तो हम लोगों के पास से गुड्स राज के पास जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट होगा, है ना। और उसका नाम क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट। बीइंग purchase goods return to राज, या सिर्फ ये लिख सकते हैं बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, है ना। कितने रुपए का, इधर 8,000 का, हमने तो उससे 8,000 का ही परचेज किया था, इसलिए हमने गुड्स भी रिटर्न कर दिया। तो कितने का रिटर्न कर दिया, 8,000 रुपीज़ का गुड्स रिटर्न कर दिया। बात क्लियर है? और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इन दैट केस अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे। तो लेट अस टोटल, ठीक है, यहाँ इसका टोटल कर दीजिए, ठीक है ना, और ये काम हो जाएगा। तो आइए हम लोग टोटल करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐड करना। हम डेबिट और क्रेडिट बराबर ही होना है, तो एक कर लीजिए ऐड, 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 100 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस फिर से 10,000 एंड प्लस 8,000। दिस मेक्स इट 2,28,100, 2,28,100, है ना। ठीक है,
आप भी अपना कैलकुलेशन खुद से कर लीजिए। चलिए भाई 228 100 है ना। कैलकुलेटर यूज़ कीजिए। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई 12 डिजिट का कैलकुलेटर होना चाहिए, अच्छी कंपनी का लीजिएगा। उसमें जीटी फंक्शन आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर लॉकडाउन में किधर खरीदें? ठीक है, अग्री बाबा अग्री। लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा खरीद लीजिएगा, बट मोबाइल फ़ोन तो है आपके पास, उस मोबाइल फ़ोन में आप यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर, कोई भी अच्छा सिटीज़न का या कैलकुलेटर प्लस का ऐसा कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सिटीज़न का या कैलकुलेटर प्लस का, है ना। ये अच्छा ऐप है, आप आराम से इससे सारा फंक्शन कर सकते हैं जो जो हम लोग को सीए में अलाउड होगा वो। समझ रहे हैं? तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन बना लिया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो डू आस्क मी, है ना, आपको पता है कैसे पूछा जाए। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है, जल्दी से एक बार समराइज़ करते हैं, है ना। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है, हम लोग इधर समराइज़ करते हैं। अभी बहुत कुछ हम लोगों को देखना है ना। हम लोग अभी ट्रांजैक्शनल देख रहे हैं एस्पेक्ट को, ठीक है। तो एक बार पूरा ट्रांजैक्शंस देखेंगे छोटा छोटा करके कि जर्नल एंट्री, अगर जैसे हम लोग डिसऑनर का भी देख लिए, रिटर्न्स का भी देख लिया, है ना। जैसे हम लोग देखे थे एक बार कैश ट्रांजैक्शंस, है ना, कैश एंड बैंक। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे, फिर हम लोग देखे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, है ना। फिर हम लोग देखे रिटर्न्स, फिर एक देखे थे हम लोग डिस्काउंट। उसके साथ अब हम लोग देखेंगे बैड डेट, है ना। डिस्काउंट और फिर बैड डेट। हम लोग को देखना बहुत सारा कुछ है। जब हम लोग देखेंगे तो कैटेगरीज बना करके बहुत सारे गुड्स को, बहुत सारे चीज़ों को अच्छे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज अभी करते क्या, एक काम कर लेते हैं, अपने जो जो कैटेगरी में डिस्कशन करेंगे वो सब कैटेगरीज को लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, वो हम लोग देखेंगे से कैपिटल कंट्रीब्यूशन, है ना। जैसे पार्ट ओनर जो होता है वो कैश में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो फर्नीचर भी ला सकता है, वो बिल्डिंग भी ला सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या हम लोग एंट्रीज पास करेंगे वो देखेंगे, है ना। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसके बाद फिर हम देखेंगे गुड्स का मूवमेंट। मतलब क्या कि भाई गुड्स खरीद लिए ये तो पता है, सेल कर लिए ये तो पता है, बट उसके अलावा भी तो बहुत सारा कुछ हो सकता है। बाद में गुड्स ख़राब हो गया तो क्या करेंगे, बाद में गुड्स को चैरिटी की तरह दे दिए तो क्या करेंगे, बाद में गुड्स का फ्री सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो क्या करेंगे, तो इस बाद में गुड्स ड्रॉ हो गया तो क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ को भी हम लोग को देखना है, तो एक एक करके हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो गुड्स मूवमेंट भी एक बार देख लेंगे। उसके बाद फिर एबनॉर्मल लॉस का एंट्रीज देखेंगे, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस, गुड्स का भी लॉस प्लस फिक्स एसेट्स का भी लॉस, है ना, कि गुड्स में कैसे लॉसेस होगा और फिक्स एसेट्स में कैसे लॉस होगा। बात समझ रहे हैं? उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो भी देखेंगे। आई अज्यूम ये सब आपने पढ़ा है, बट इधर हम लोगों को समराइज़ करना है उसको बहुत अच्छे से। वो एक बार क्लियर हो जाएगा, मैं बोलूँगा आपको 2-3 बार इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, फिर आगे के चैप्टर्स में देखिएगा ये सब बहुत सिंपल लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। नहीं तो फिर आगे के चैप्टर में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आप बोलेंगे नहीं आता है मेरे को, आई एग्री, लेकिन जब बहुत सारा कुछ के साथ में ये सब मिल जाता है तो थोड़ा कन्फ्यूज़ करता है। इसीलिए हम लोग इसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और अच्छे से देखेंगे। फिर हम लोग एबनॉर्मल लॉस देखेंगे, उसके साथ साथ गुड्स का भी मूवमेंट। फिर हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड रिलेटेड रेवेन्यू
related revenue expenses, cost of fixed assets and related revenue expenses, उससे related जो हमारा revenue expenses होगा वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे GST, आपको पता होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST अकाउंटिंग, है ना। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे GST अकाउंटिंग, ओके। फिर हम लोग देखेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। अभी हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही देखेंगे, इसके अलावा प्रीपेड भी होता है, अक्रूड भी होता है, वो हम लोग फाइनल अकाउंट में अच्छे से देखेंगे, समझ रहे हैं। कुछ नहीं छोड़ेंगे, कसम से कुछ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसको उस समय देखेंगे, अभी इन्हीं सबको देखेंगे, है ना। और उसके बाद एक और कुछ और मिसलेनियस आइटम्स हम लोग को दिखेगा, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। तो मेनली अगर हम पॉइंट आउट करें तो ये 11 आइटम्स है जो हम लोग को अच्छे से एक बार फिर से देखना है। आउट ऑफ दैट हम लोगों ने ये 2 तो देख चुका है, अभी इसको ख़त्म कर देते हैं। चलिए, उसके बाद अगर कुछ होगा तो हम लोग और भी देखेंगे, अगर समय बचता है, परमिट करता है, हड़बड़ी नहीं है, अच्छे से सब चीज़ को दिमाग में बैठाना जरूरी है। तो आइए चलिए अब हम लोग बैड डेट से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शन का एंट्रीज देख लेते हैं। आइए, क्या होता है बैड डेट, ये तो हम लोग को पता है ना। कोई आदमी हमें हमारा पूरा पैसा दे नहीं पाता है, तो अगर वो मेरा पूरा पैसा दे नहीं पाता है तो इन दैट केस हम बोलते हैं कि मेरा जो डेटर है वो बैड हो गया, है ना। तो उसी को शॉर्ट में बोलते हैं बैड डेट। मेरा जो डेटर है वो बैड हो गया, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बैड डेट, है ना। मेरे को किसी से पैसा मिलना था, वो पैसा नहीं मिला, तो हम बोल सकते हैं ये मेरा नुकसान हो गया। और अगर ये मेरा नुकसान है तो हम उसको नुकसान की तरह ही कंसिडर करेंगे, और नुकसान को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट, लॉसेस को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो बैड डेट को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या एंट्री पास करेंगे बैड डेट का। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे। हम बोलते हैं सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राणा फॉर ₹6,000, है ना। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राणा फॉर ₹6,000, ठीक है। हमने राणा को गुड्स बेच दिया 6,000 रुपये का। रिसीव्ड ₹4,000 फ्रॉम हिम, बट द बैलेंस इज इररिकवरेबल। बट द बैलेंस इज इररिकवरेबल। तो हमने गुड्स बेचा राणा जी को 6,000 रुपीज़ का, और उनसे 4,000 तो मिल गया, लेकिन 2,000 इज इररिकवरेबल। इररिकवरेबल मतलब रिकवर का उल्टा, ठीक है। इररिकवरेबल मतलब अब ये मिलने वाला नहीं है, तो मतलब बैड डेट हो गया। इज दिस क्लियर। तो आइए हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, है ना। अपने बुक में और राणा जी के बुक में, दोनों के बुक में हम लोग एंट्री पास करते हैं। ओन राणा, तो हमने गुड्स बेचा, तो हम एंट्री पास करेंगे राणा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राणा जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000 रुपीज़। हमने गुड्स बेच दिया राणा जी को, तो हमने एंट्री पास करना है राणा जी टू सेल्स, है ना। और ये बंदा क्या करेगा, राणा जी एंट्री पास करेगा, परचेज किया है ये, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हम मानते हैं, मान लीजिए हम लोगों का नाम है से श्याम, है ना, श्याम। तो राणा ने किन से परचेज किया, श्याम से, तो राणा के एंड से श्याम इज द गिवर, तो इन दैट केस
श्याम अकाउंट कितना रुपया 6,000 है ना। तो राणा अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड देन यहाँ परचेजेस टू श्याम, दोनों अपने अपने बुक्स में एंट्री पास कर लिए। ठीक है, अभी क्या है, राणा 4,000 रुपीज़ दे रहा है श्याम को, तो श्याम हैज़ रिसीव्ड से कैश में मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो और गिवर कौन है, राणा, राणा अकाउंट कितना रुपया 4,000 ओह सॉरी, कैश अकाउंट टू राणा, तो इसे तो पैसे मिल गए, राणा ने लेकिन पैसे दिए तो राणा के पास से पैसे चले गए। हु हैज़ रिसीव्ड, श्याम, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू, इसके पास से कैश गया तो टू कैश अकाउंट कितना 4,000, श्याम टू कैश 4,000 हो गया भाई, ये एंट्री भी हो गया पास, रिकॉर्ड कर लिए है ना, दोनों रिकॉर्ड कर लिए हम लोग। अब थर्ड चलते हैं, बचा 2,000, क्योंकि 6,000 में तो 4,000 मिल गया है ना, 6,000 में 4,000 मिल गया, तो इन दैट केस कितना बचा 2,000 बचा, 6,000 में 4,000 मिल गया तो इन दैट केस 2,000 बचा है ना। तो 2,000 जो बचा है ये क्या हुआ, इररिकवरेबल है, मतलब बैड डेट हो गया, तो नुकसान हो गया है ना। तो बैड डेट नुकसान हुआ तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम बैड डेट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट 2,000, और किससे हुआ है, राणा से हुआ है, तो राणा अकाउंट 2,000, बैड डेट टू राणा है ना। हमारा 2,000 रुपया नुकसान हो गया राणा के थ्रू। अभी क्या है, इसका क्या एंट्री पास करेंगे, सोचो सोचो सोचो, जल्दी से बताओ, राणा अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, बताओ बताओ बताओ। सोच लिए, क्या एंट्री सोचे, जल्दी जल्दी बताइए। भाई सोचे, ये राणा 2,000 रुपया नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, बिकॉज राणा के पास फंड नहीं है। तो कैन आई से दैट कि राणा के पास जो बैलेंस है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, है ना। राणा के पास जो एसेट है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, दैट मीन्स राणा हैज़ सम डेफिशिएंसी, है ना। डेफिशिएंसी मतलब कमी, है ना। तो राणा के पास उतना पैसा नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे इसके लिए हो गया बैड डेट, है ना। तो दूसरे पार्टी के लिए हो जाएगा डेफिशिएंसी। डेटर जो है वो अब बैड हो गया, तो जो सेलर है वो बोलेगा क्या, बैड डेट, और जो परचेज़र है वो बोलेगा भाई हम नहीं दे पा रहे हैं, तो डेफिशिएंसी, क्या बोलेगा, डेफिशिएंसी, है ना। और जहाँ तक बात है किसको नहीं दे पा रहे हैं, तो श्याम को नहीं दे पा रहे हैं, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे डेफिशिएंसी है, बैड डेट यहाँ डेबिट हुआ था, सिंपल सा चीज़ है, हम किसी को पैसा नहीं दिए तो एक तरीके से फ़ायदा हो गया, हम किसी को अगर पैसा नहीं दिए तो एक तरीके से तो फ़ायदा हो गया। आप बोलेंगे ऐसा फ़ायदा किसी को ना हो, करेक्ट वो अपने जगह है, बट एक तरीके से किसी को पैसा नहीं देंगे तो बच गया ना, उतना पैसा तो आउटफ्लो नहीं हुआ, तो फ़ायदा हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसीलिए डेफिशिएंसी को तो क्रेडिट कर देंगे, तो किसके चलते हुआ, किसके लिए हुआ, श्याम के लिए। अब हम एंट्री पास करेंगे, श्याम अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, श्याम अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, कितना रुपया 2,000। तो एक के लिए वो बैड डेट होगा तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी। एक के लिए बैड डेट तो दूसरे के लिए डेफिशिएंसी। बात समझ में आया, चलिए वेरी गुड, हो गया। आइए एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, आप उसको जल्दी से सॉल्व करके मेरे को बताइए। से नाम लिख देते हैं,
Manoj sold goods of rupees 15,000 to Suraj. Suraj paid rupees 10,000 but did not able to pay the balance. ठीक है, did not able to pay the balance. Pass entries. पास एंट्रीज, तो दोनों के बुक में एंट्रीज पास करना है। करिए करिए करिए, जल्दी से कीजिए, फिर मैं भी एकदम फास्ट से करूँगा। आप 1 मिनट लीजिए और जल्दी से एंट्री पास कीजिए। हो गया? चलो 1-2 एंट्रीज तो आपने पास कर लिया होगा। मैं दोनों का बुक लिखता हूँ। एक मनोज का बुक लिखना है, एक सूरज का बुक लिखना है। मनोज ने गुड्स बेचा सूरज को, तो सूरज इज़ द रिसीवर। सूरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया? 15,000। नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? अभी समझने के लिए जब सम सॉल्व करेंगे तो नरेशन लिखेंगे। हो गया? सूरज टू सेल्स 15,000। ये क्या करेगा? इसने परचेज किया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू किन से किया? मनोज से किया, तो मनोज इज़ द गिवर फॉर हिम। हो गया, फर्स्ट एंट्री सिंपल। पास करो बाबा, आप पास करो। अब क्या होगा? अब मनोज को पैसे मिलेंगे सूरज से, तो इसको पैसे मिले तो ये एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज अकाउंट ₹10,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज अकाउंट। सूरज ने पैसे दे दिए, मनोज ने पैसे रिसीव कर लिए। और सूरज के लिए क्या होगा? सूरज के लिए होगा भाई, सूरज ने पैसे दिए, किसको पैसे दिए? मनोज को, तो मनोज इज़ द रिसीवर। मनोज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹10,000। हो गया? अब बैड डेट। चलिए, बैड डेट के लिए क्या एंट्री होना है? बैड डेट। इसका पैसा डूब गया, डूबा तो डेबिट करो, और उसका पैसा नहीं देना पड़ा तो क्रेडिट करो। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सूरज, जिस पार्टी का डूबा उसको ख़त्म करो। 5,000 है ना? इसको पेमेंट नहीं करना पड़ा तो ये क्रेडिट करेगा, और किसको डेबिट करेगा? मनोज को, तो मनोज अकाउंट डेबिट टू क्या नाम सिखाया? डेफिशिएंसी, करेक्ट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। कितना रुपया? 5,000। समझ में आया बात? तो ये एंट्री होगा हम लोगों का फॉर बैड डेट। इज दिस क्लियर? तो मेरे ख्याल से समझ में आया। बैड डेट का एंट्री जो सेलर है वो क्या पास करता है? मनोज इज़ द सेलर। और परचेजर क्या पास करता है? सूरज इज़ द परचेजर। बात समझ में आया? हम लोग इसको छोड़ते हैं, हम लोग बहुत बार क्या है, इस पर ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ बैड डेट का एंट्री पास करते। नहीं बाबा, इसको भी तो रिकॉर्ड करना है, ये भी तो अपने बुक में एंट्री पास करेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं देखते हैं, लेकिन समझ के चलिए भाई, है ना? हम लोग को तो रियल लाइफ के लिए भी जानना है कि रियल लाइफ में क्या एंट्री पास करेंगे, है ना? हम लोग अपने क्लाइंट के लिए भी तो जाने।
तो इसीलिए ये चीज़ जान के रखना है। हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे फाउंडेशन लेवल में, जो कि आगे पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन अच्छा खासा काम हम लोग को देगा। हम लोग को BRS बहुत बढ़िया, आप जब CA बन जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, आपको बहुत काम मिलेगा BRS के ऊपर में। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, फाउंडेशन में सीख रहे हैं। आपको 5 लाख का असाइनमेंट होता है BRS का, पता है आपको? इतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस है, उसका 20 बैंक्स अकाउंट है, सबको रिकनसाइल करना है, रेगुलरली रिपोर्ट करना है, तो इसका भी असाइनमेंट आपको मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये सबका सब चीज़ है बच्चों का चीज़ है, नहीं, ये सब चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज़ करेंगे। इसीलिए हम लोगों को अभी से ही सीखना है अच्छे से। क्लियर है? चलिए, अब इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ बैड डेट रिकवरी। क्या? बैड डेट रिकवरी। है ना? बैड डेट रिकवरी या रिकवरी ऑफ बैड डेट। पैसे डूब गए तो भाई नुकसान हो गया, है ना? लेकिन अगर फिर से पैसा वापस मिल जाता है, पैसे डूब गया तो फिर नुकसान हो गया, तो फिर से पैसा अगर वापस मिल जाता है, तो इन दैट केस दैट इज़ कॉल्ड रिकवरी ऑफ बैड डेट। और रिकवरी ऑफ बैड डेट जो होता है वो एक तरीके से फ़ायदा हो जाता है कि डूबा हुआ पैसा मिल गया, फ़ायदा हो जाता है, और फ़ायदा क्रेडिट होता है। इज़ दिस क्लियर? समझ रहे हैं? तो चलिए इसको समझ गए, फिर से हम बोल देते हैं। अगर आपका पैसा डूब गया तो दैट इज़ अ लॉस फॉर यू। पैसा डूब गया, आपने डेबिट कर दिया बैड डेट को, जो पिछले एग्जाम्पल्स में हमने किया, लेकिन बाद में फ्यूचर में अगर वो रिकवर हो जाता है, अगर वो पैसा मिल जाता है, तो इन दैट केस एक तरीके से फ़ायदा हो गया ना। तो बैड डेट रिकवरी इज़ अ बेनिफिट, इज़ अ गेन फॉर अस। इन दैट केस गेन को हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम लोग गेन को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है ना? कैसे करेंगे आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। से राहुल sold goods of rupees 5,000 to Suman. Suman paid rupees 2,000 and the balance becomes bad. Rahul sold goods of rupees 5,000 to Suman. Suman paid 2,000 and the balance becomes bad. ठीक है ना? मतलब कितना बैड हो गया? 3,000। लिखिए, जल्दी लिखिए। राहुल ने गुड्स बेचा 5,000 का सुमन को, सुमन ने पेमेंट किया 2,000 रुपीज़, थोड़े दिन बाद ही किया होगा, है ना? और बाकी का पैसा बैड, है ना? तो क्या होगा एंट्री? तो एंट्री पास करेंगे, राहुल एंट्री पास करेगा, दैट इज सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दिस इज ऑफ रुपीज़ 5,000। बात समझ में आया? सुमन टू सेल्स रुपीज़ 5,000 हो गया। फिर हम बात करते हैं, पैसे मिल गए भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू किससे मिले? सुमन से, टू सुमन अकाउंट कितना रुपया? 2,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सुमन अकाउंट 2,000, हमें 2,000 मिल गए। गॉट इट? अब क्या? बाकी का 3,000 क्या हुआ? बैड डेट हो गया। बैड डेट हो गया तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैड डेट हमारा नुकसान है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सुमन रुपीज़ 3,000। सुमन के चलते हमें 3,000 का बैड डेट हो गया। अब ये बात आई गई हो गई। मान लीजिए 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद सुमन के पास पैसे आ गए, है ना? ये तो पैसा डूब गया था सुमन से 3,000 रुपीज़। 2 साल 3 साल बाद सुमन कम्स एंड सेज कि भाई
ये 3,000 रुपये आपका मेरा बाकी था, लो ये 3,000 वापस ले लो, है ना। से आफ्टर फ्यू ईयर्स सुमन पेज ₹3,000 टू राहुल। तो कुछ समय बाद सुमन ने क्या किया, राहुल को 3,000 रुपीज़ पे कर दिया। वाह, कितना मज़ा आया होगा राहुल को, सोच करके देखिए। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम लोगों को तो एंट्री पास करना है, हमको ज़्यादा मज़ा लेने का ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो इन दैट केस बाद में सुमन ने राहुल को रिकवर कर दिया, तो ये राहुल को क्या मिला, पैसा मिला। तो हम लोग यहाँ यही एंट्री पास कर रहा हूँ मैं, कैश अकाउंट डेबिट, है ना, पैसा मिला भाई, पैसा पैसा, डेबिट वर्ड कम्स इन, पैसा, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया, सुमन ने। तो क्या टू सुमन करूँ, नहीं, ये फ़ायदा है, सुमन पहले ही कैंसिल हो चुका था। देखिए सुमन 5,000 डेबिट था, 2,000 क्रेडिट और 3,000 क्रेडिट, तो 5,000 क्रेडिट हो गया, 5,000 डेबिट हो गया। सुमन वाज क्लोज्ड अर्लियर, तो सुमन अकाउंट पहले ही बंद हो चुका है। अब तो ये फ़ायदा हुआ है भाई, ये सुमन को भूल चुका था, बोला भाई वो अपना नाइटमेयर था, है ना, एक दुस्वप्न था हमारे लिए, है ना। अब पैसे वापस आ रहे हैं, अगर वो पैसे वापस आ रहे हैं तो इन दैट केस क्या है, ये हमारे लिए फ़ायदा है, फ़ायदा 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 को क्रेडिट करो भाई, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इन दैट केस टू व्हाट, टू बैड डेट रिकवरी, टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट 3,000। देखिए फ़ायदा है इसलिए तो क्या किए, क्रेडिट किए, नुकसान था बैड डेट इसलिए क्या किए, डेबिट किए। बात समझ रहे हैं। तो अगर हमारा कभी भी बैड डेट रिकवरी होता है तो दैट इज़ अ गेन, है ना, और उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। याद रहेगा, बैड डेट रिकवरी इज़ अ गेन और उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। डन, चलिए वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, आई थिंक हम लोग अपना समय ले चुके हैं, है ना। तो आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं हम लोग, ओके। अब मेरे को कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना है। क्या इन्फॉर्मेशन है कि भाई इतने दिनों तक का क्लास, मेरे ख्याल से ये 5th क्लास है, ठीक है। इतने दिनों तक का क्लास तो हमने यहाँ पर YouTube में ही देख लिया है। अब आगे का क्लासेस आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी भी नंबर पर बात कर सकते हैं, आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपको ऊपर भी दिख रहे होंगे नंबर, आप उसमें से किसी भी नंबर पर बात करके या व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इज़ दिस क्लियर, ठीक है। और बाकी का सारा डिटेल्स आप ऊपर दिए हुए जो नंबर हैं उसमें से पूछ सकते हैं। इज़ दिस क्लियर। हाँ, डाउट होगा तो आप किससे पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे। क्या है, 9334408181। डाउट क्वेश्चन आप इसमें पूछ लीजिए। रहा बात रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल्स उन सब से रिलेटेड, आप ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उसमें कांटेक्ट करके ले लीजिए। इज़ दिस क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक और बात, है ना, हम लोगों को क्या क्या इधर पढ़ना है एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, और हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं ये भी देख लेते हैं। हम लोग कहाँ तक पहुँचे, हम लोगों ने कैश ट्रांजैक्शन देखा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन देखा, रिटर्न्स देखा, डिस्काउंट एंड बैड डेट देखा, है ना। इस पे क्वेश्चंस है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आज मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 और 5 खुद से बनाइए और जितना कुछ अभी तक पढ़े हुए हैं उसको अच्छे से समराइज़ कीजिए। इज़ दिस क्लियर। तो हम लोगों ने इतना पढ़ा है विथ रिटर्न्स, विथ ये क्या बोलते हैं आपके चेक डिसऑनर, ड्राफ्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत समझा है, लेकिन उन सब के बारे में और समझेंगे हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन में। बट इन सब से रिलेटेड एक बार सारा का सारा चीज़ जो है हम लोग एक बार थोड़ा समझते हैं, सो दैट आगे जब भी वो दिखेगा तो हम लोगों को परेशानी नहीं होगी। इज़ दिस क्लियर। तो आगे हम लोग एक एक करके ये सारे के सारे चीज़ को जर्नल एंट्री के थ्रू, मेरे ख्याल से अब ज़्यादा क्लासेस नहीं लगेगा क्योंकि ये सब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ज़्यादा क्लासेस नहीं लगेगा, इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग और बढ़ेंगे। इज़ दिस क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।